से बाबू यानी सब बोले ऑन कीजिए, समझा जाए भोला। देखो मेरे लाल, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे हैं, है ना? तो आपको बाबू सर्किट दिया हो रहेगा, उसमें कहेगा करंट निकालने के लिए, वोल्टेज निकालने के लिए, है ना? जैसे ऐसी सर्किट दे दे बाबू, इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देगा। क्या करेगा? एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देगा, 10 वोल्ट 12 वोल्ट जो भी रहे बाबू मेरे। और कहेगा कितना करंट जाएगा, कैसे निकालिएगा, है ना? तो पहले ये सर्किट आपको छोटा करने के लिए आना चाहिए। मान लो इसमें बाबू 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया जा, कहेगा कितना एम्पेयर का करंट जाएगा, कैसे निकालिएगा? डायरेक्ट नहीं निकलेगा। तो क्या करेंगे? पहले इतने सारे जो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा, ये सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ बाबू अनीसा। मतलब इतना सारा रेसिस्टेंस है ना, इसको हटाइए और एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए। और उसके बाद जो 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे लाल, ये 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। और जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा, फिर ओम्स लॉ लगा दीजिए बाबू। करेंट कि नहीं, इधर से करंट निकालेंगे, ओम्स लॉ लगा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही सिंगल रेसिस्टेंस निकालने के लिए आपको हम सिखा रहे हैं, कैसे निकालोगे, है ना? तो आपको बाबू अल्टीमेटली इक्विवेलेंट सर्किट भी निकालने ला दे सकता है, नहीं तो बाबू आपको वोल्टेज करंट निकालने कहेगा, करंट निकालने के लिए। तो सर्किट को बाबू कल आपको सिखाए थे भोला मेरा, सर्किट को रिड्यूस करना। क्या करना बाबू? रिड्यूस करना। कैसे रिड्यूस कीजिएगा? तो बताए थे बाबू, करंट अभी तो फिलहाल इसकी हमको जरूरत नहीं है ना, अभी इतना पहले से। तो करंट आप लोग बाबू भेजिए। करंट क्या करेंगे, शांति से समझिए, उसके बाद लिखते रहिएगा। देखो लक्ष्मी, वीडियो ऑन करो, पलक बोले ऑन करो जी, प्रियांशु मोहिदीन ऑन करो जी, बोला मेरा। देखो क्या करो बाबू, करंट को सेंड करो। करंट यहां से गया सर, मान लो पॉइंट ए से गया, यहां पे आया तो करंट का दो रास्ता, अनुष्का। तो क्या 6 और 2 पैरेलल हो जाएगा? पैरेलल सर्किट कैसे पहचाने थे? आपको क्या बोले थे कि बाबू पैरेलल के लिए बाबू करंट डिवाइड होना चाहिए। तो करंट तो लक्ष्मी डिवाइड हो रहा है, यहां से इस पॉइंट से आएगा ना जी, तो एक इधर जाएगा तो 6 2 पैरेलल हो जाएगा। नहीं, करंट डिवाइड होगा तो दो कंडीशन, दोनों रेसिस्टेंस का बाबू एक साइड वाला टर्मिनल एक जगह होना चाहिए, जैसे 2 ओम का यहाँ 6 ओम का यहाँ एक ही जगह। और दूसरे साइड वाला जो टर्मिनल होना चाहिए बाबू, वो भी एक जगह होना चाहिए। तो 2 ओम का टर्मिनल यहाँ है बाबू, 6 ओम का यहाँ, ये दोनों एक साथ नहीं ना है। तो ये 6 2 को पैरेलल नहीं कहेंगे। ये बात समझ गया तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नहीं तो जैसे यहाँ पैरेलल कह दिया बाबू, मामला गड़बड़ा जाएगा। पैरेलल का बाबू करंट डिवाइड होना चाहिए, साथ में बाबू दोनों रेसिस्टर का स्टार्टिंग जहां से है ना, जहां पे ज्वाइंट केल है, और दोनों रेसिस्टर का दूसरे वाला टर्मिनल एक साथ होना चाहिए। यहाँ 2 का यहाँ, यहाँ 6 का यहाँ, एक साथ नहीं, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। फिर करंट आगे जाएगा सर, यहाँ अभी बाबू 6 2 पैरेलल नहीं है सर, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, एगो स्टार्टिंग यहाँ बाबू, एगो यहाँ है, एक यहाँ है। 6 2 का दोनों टर्मिनल एक साथ नहीं ना, तो पैरेलल नहीं होगा। तो कैसे करेंगे बाबू मेरे? तो करंट यहां जाएगा बाबू, तो इसके बाद करंट क्या होगा सोचो। ये दो से दो में, ये तीनों में एक ही करंट जाएगा। मतलब ये तीनों जो रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? सीरीज कनेक्टेड है। सर्किट बाबू वहीं से सोल्व करना बाबू, जहां से बाबू मेरे है ना, अगर आपको रेसिस्टेंस सीरीज मिल जाए चाहे पैरेलल मिल जाए। तो बाबू यहाँ पे ना हमको सीरीज था सर, ना पैरेलल था, है ना? ठीक। तो यहाँ से देखो, 2 ओम से करंट गया, दो गया, दो गया, तो ये तीनों मिलके सीरीज कनेक्ट, तीनों में सेम ही करंट जा रहा है, जो इसमें जा रहा है जो इसमें जा रहा है उसमें। तो ये तीनों का हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाओ, बाकी पीछे जो सर्किट है उसको ड्रा करना है। ये सर। तीनों का हाँ जी। सर हो गया, बाय सर। हो गया तो जाइए। ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए, 2 2 ओम का है ना, तो सीरीज में कैसे हटाएंगे? ये सारे का सम कर देंगे। सीरीज में कैसे हटाएंगे बाबू? सारे का सम कर देंगे। यही करेंगे, सीरीज में कैसे हटाएंगे बाबू? सारे रेसिस्टेंस का सम कर देंगे। ये हो गया 2 + 2 + 2 6 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। हो गया। बाकी जैसे ये तीनों का हटा के एक 6 ओम कनेक्ट कर दिए, बाकी जैसे बाबू उसको उसी तरह से कीजिए, है ना?
बाकी जो जैसे बाबू उसको उसी तरह से कनेक्ट कीजिए। ये तीनों हट के एक 6 हो गया, बाकी ये 6 ओम का रेसिस्टेंस है सर। इधर जैसे इसको इसी तरह से कनेक्ट करो, इसी तरह से ब्रेक बाय ब्रेक करना है ना। ये भी 6 हो गया, ये 2 हो गया बाबू मेरे, ये 6 हो गया, ये 1 ओम हो गया। बाकी जैसे है इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। और नीचे कितना हो गया, 1 ओम हो, ऊपर 2 हो गया, नीचे 1 हो गया कि नहीं मोहिदीन, ये हो गया, ये बी हो गया। तो अभी हम लोग ये तीनों को हटाएं। अब उसके बाद फिर देखो, अब क्या दिख रहा है बाबू मेरे, फिर सोचना बाबू मेरे भोला बिट्टू। देखो बोला मेरे बाबू, अब यहाँ बाबू करंट चला, करंट चला, यहाँ करंट डिवाइड हुआ, तो ये दोनों पैरेलल होगा नहीं, दोनों का स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट एक जगह नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ से करंट चलेगा बाबू, तो ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों पैरेलल कनेक्टेड है। क्यों सर, क्योंकि ये रेसिस्टेंस बाबू, ये दोनों रेसिस्टेंस बाबू यहीं से स्टार्ट हो रहा है, एक यहाँ, ये दोनों का टर्मिनल पॉइंट बाबू एक ही जगह। मतलब दोनों रेसिस्टेंस के बीच में अगर यहाँ रेसिस्टेंस रहता है ना, तो कहते ये पैरेलल नहीं कनेक्टेड है। लेकिन बाबू तार को हम लोग रेसिस्टेंस 0 मानेंगे, तो ये दोनों रेसिस्टेंस को बाबू, है ना, अरे इसका टर्मिनल पॉइंट यहाँ करो चाहे वायर यहाँ करो, इस बार बाबू बीच में सिंपली बार है ना जी, तो इसको यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बार तो ये यहाँ भी कर सकते हो, है ना। तो ये दोनों क्या सर पैरेलल कनेक्टेड है। या इसको बाबू ऐसे है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। कैसे सर, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, दो दो का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा सुंदर रखने के लिए बाबू सीधा कर दिया गया, और क्या किया गया, थोड़ा सा इसको सीधा करके ऐसे बाबू, ताकि आपका सुंदर लगे भोला मेरा, है ना। और कोई बात नहीं है बाबू सौम्या, ये 6 ओम हो गया। अब ये 6 6 कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। 6 6 कैसे बाबू पैरेलल है, ये दोनों 6 6 हटाइए, इसके बदले एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए। तो 6 6 का पैरेलल कितना सोचो, 6 6 का पैरेलल कितना होगा बाबू, दोनों रेसिस्टेंस सेम वैल्यू का मेरे लाल, तो इसका हाफ हो जाएगा, या दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। तो 6 6 का पैरेलल 3, मतलब ये दोनों हटा के बाबू एक क्या लाएंगे, 3 ओम का रेसिस्टर्स लाएंगे। ये दोनों हटा के बाकी जैसे उसको उसी तरह से क्या करो, कनेक्ट करो। यही स्टेप बाय स्टेप करना रहता है। ये बाबू 2 ओम है, नीचे जैसे बाबू प्रियांशु उस तरह से कनेक्ट कीजिए बाबू। ये ऊपर 2 ओम हो गया, नीचे 1 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया। बाकी इधर बाबू जैसे है उस तरह से इसको कनेक्ट करो। तो ऐसी आपको स्टेप बाय स्टेप करने एग्जाम वगैरह में एकदम एक पेज भर देना है ना, एक पेज पूरा भर देना भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल फिर आगे करेंगे, तो फिर यहाँ से करंट चलेगा, यहाँ पे करंट डिवाइड होगा, तो करंट गया, करंट गया, करंट गया। फिर ये तीनों कैसे दिख रहा है सर, ये तीनों कैसे दिख रहा है बाबू मेरे, एक ही करंट जा रहा है जो, अरे यहाँ करंट गया, यहाँ से मुड़ा, यहाँ से मुड़ा, ये तीनों में एक ही करंट जा रहा है। तो ये तीनों कैसे सीरीज कनेक्शन, तीनों कैसे बाबू लक्ष्मी सीरीज है। मतलब फिर ये तीनों रेसिस्टेंस को हटाइए, तो सीरीज में कैसे हटाइएगा, डायरेक्ट ऐड कर दोगे, 3 + 2 5 + 1 6, मतलब इसको डायरेक्ट बाबू इतना को एक 6 ओम का रेसिस्टेंस बोला मेरा लगा सकते बाबू मेरे। इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लगा देंगे। बाकी है ये तीनों हट गया, ये वाला है बाबू, तो इसको ड्रा करो कि नहीं। ये 6 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, बाकी इधर जैसे है 2 ओम का बिट्टू, उसके उसी तरह से ड्रा कर लीजिए। हो गया 2 और 1 हो गया, ए हो गया, बी हो गया। आगे मेरे लाल, ये तीनों हट के बाबू, ये अब ये दोनों कैसे आपको दिख रहा है सोचो, ये दोनों के बाबू स्टार्टिंग पॉइंट यही मेरे लाल, इसके बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ टर्मिनल मानो चाहे यहाँ मानो,
वायर का रेसिस्टेंस 0 मानेंगे। टर्मिनल ई बाबू दूसरे पॉइंट भी बाबू एक ही जगह है, यहाँ मानिए चाहे यहाँ मानिए, तो ये दोनों कैसे पैरेलल, तो 6 का पैरेलल कितना जी 3, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, मतलब ये दोनों को हटाइए, एक बाबू कितना ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे मेरे लाल, 3 ओम का ये दोनों का हटा के बाबू 6 का पैरेलल 3 होगा, 3 ओम का रेसिस्टेंस लेके आएंगे, है ना। एक इधर हो जाएगा बाबू मेरे 2 ओम का, एक कितना हो जाएगा 1 ओम का, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया, है ना। हाँ सर। अब बाबू मेरे, अब ये कैसा आपको दिख रहा है, ए बी के बीच में करंट चलेगा, तो तीनों कैसे है सीरीज में है, तीनों कैसे बाबू सीरीज में है। तो अब ये सारे को हटा के बाबू हम लोग क्या करेंगे, ए बी के बीच में भोला एक क्या लाएंगे, ये सारे को हटा के सीरीज है सर, तो एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लेके आएंगे, ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। तो यही इतने सारे हटा के बाबू ए बी के बीच में वो रेसिस्टेंस कैसे कैसे हटाइएगा वही सीखना है। तो यही आपका आर ए बी हो गया कितना बाबू मेरे 6 ओम, है ना। तो इस एग्जाम में अगर आएगा तो इसी तरह से एक एक रेसिस्टेंस सोल्व करो, इसको सोल्व करो फिर इसको सोल्व करो, ऐसे कर करके एक पेज पूरे बाय भर सर। देना। सस्ता वाला 50 लिखिए मेरे लाल। बाय सर। गोरा भी करता ठीक है जी, हाथ जय जी। का साइज का ऐसे पकड़ा तो उसको सूर्यान शैतान। अगला लिखे बाबू, अगला इसी तरह से कीजिए, दिमाग लगाइए लक्ष्मी। लगा प्रियांशु बाबू, पलक शैतान। निको, निको सो गया जी। टूर पे नहीं गया बेटो, क्या पलक बोली प्रियांशु बाबू ऑन करो जी, वीडियो बंद रखता तब नहीं ना समझ में आता है जी। जल्दी लिखिए, अगला कौन करेगा, करो जल्दी लब बाबू, करो सुजीत। हाँ मैम, बोला मेरा सो गया क्या। अच्छा सो गया जी, थक जाता है, सोने दीजिए। बहुत थक गया है, सोने दीजिए। और कौन आंटी जी थे बाबू, कौन बगल वाले आंटी आके बाबू बोले थे भोला मेरा, उनके बच्चे किस क्लास में। जल्दी कीजिए बाबू, हुआ जी लब शैतान, कितना आएगा लब बाबू। 22 नंबर बाबू, अरे भी निकालना, इसके बाद वोल्टेज करंट निकाले हुए सिखाते हैं। कितना है बिटू,
बेटो, उसका आवाज ही नहीं आ रहा। पालक कितना आया बबू? जल्दी ड्रा कीजिए। नहीं आया सुजीत? नहीं सर। नहीं आया जी, कैसे नहीं आया बोला मेरा? नहीं आया बबू? लव। बना रहे हैं सर अभी। हाँ जी, कितना बड़ा हो गया बबू? देखो बबू, एक का स्टेप यहीं सिखा देते, उसके बाद इधर से इधर चलेंगे बाबू मेरा, है ना? फिर दोबारा ड्रा करें तो एक स्टेप इसी में बताते हैं, इसको जल्दी से ड्रा करो, इरेज करते हैं। एक स्टेप इसी में यहीं पे एक ड्रा कर देते हैं, उसके बाद इधर मूव करेंगे। कुछ कर, लाइन खींचो बाबू, ऐसे जिग जैग लाइन करो, लाइन खींचो ऐसे जिग जैग लाइन करो, सपना थोड़ी कुछ करना है। सबसे आसान सिंबल है रेसिस्टेंस का, वो जिग जैग लाइन करते रहिए। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो बोलिए बिट्टू शैतान। देखो पलक बोलिए, कैसे सोचेगा पलक? देखना बाबू, शांति से सोचना, नहीं तो फिर सर्किट ना सोल्व होगा। करंट चला, किसी एक टर्मिनल से करंट एंटर कर दो, ठीक सर। आगे गए सर, करंट के लिए दो रास्ता, एक इधर एक इधर। तो जैसे करंट डिवाइड होता है सर तो पैरेलल होता है, लेकिन ये बात बाबू ऐसा नहीं है कि खाली डिवाइड हो जाएगा तो पैरेलल होगा। इस दोनों रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, ये दोनों रेसिस्टेंस का टर्मिनल पॉइंट, तो इसका यहाँ एंड हो रहा है, इस रेसिस्टेंस यहाँ एंड हो रहा है, तो दोनों के टर्मिनल पॉइंट के बीच में बाबू रेसिस्टेंस है ना जी, यहाँ भी रेसिस्टेंस यहाँ भी, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। फिर आगे बढ़ो, कहीं आपको सीरीज या पैरेलल मिलेगा, है ना? क्वेश्चन कहीं सीरीज पैरेलल मिलेगा। आगे चले बाबू लक्ष्मी, यहां से बाबू इधर भी जाएगा सर, इधर भी जाएगा सर, बहुत सारे रास्ते बाबू, लेकिन सारे रेसिस्टेंस का बाबू एक पॉइंट एक जगह, है ना? लेकिन दूसरा पॉइंट एक जगह नहीं है, इस रेसिस्टेंस यहाँ, इसका यहाँ, सब अलग अलग है। फिर आगे बढ़ो मेरे लाल, है ना? आगे बढ़े बाबू तो यहां से यहां भोला मेरा, फिर यहां है, तो देखो ये दोनों रेसिस्टेंस में 10 ओम और 2 ओम में सेम करंट जा रहा है। बात समझिए, 10 ओम और 2 ओम रेसिस्टेंस में क्या जा रहा है नुस्खा? इधर देखना, बोलिए ऊपर देख रही है। 10 ओम बाबू और 2 ओम में क्या जा रहा है? सेम करंट जा रहा है, तो ये 10 और 2 ओम कैसा हो जाएगा? सीरीज कनेक्टेड हो जाएगा, जहां सेम करंट जाएगा सीरीज। मतलब बाबू ये सब सर्किट ऐसे ड्रा करना है। ये 6 है बाबू मेरे, ये दोनों को हटाओ, किसको हटाओ? ये दोनों का हटाइए, बस। बाकी जैसे वैसे ड्रा कर लीजिए, वही दोनों को हटाना है। ये 6 है बाबू मेरे, तो इसको 6 ओम ड्रा कर लेना है। 6.12 एम ओम आता है सर मेरा। अब आंसर तो मेरे पास नहीं है बाबू मेरे, आ भी सकते भोला मेरा, देखते हैं। ये 4 है मेरे बाबू, है ना? नीचे कितना है भोला मेरा? ये 4 है ना? और बीच में बाबू 8 ओम है, और यहां से तिरछा 8 ओम है। फिर बाबू ये 6 ओम है, ये 8 ओम है। ये 8 ओम है, ये 6 ओम है। अब ये दोनों को हटाना है। यहां तक पहुंच गए ना सर, 6 तक सर। अब ये दोनों सीरीज है सर, तो 6 10 2 का सीरीज कितना सोचो? 10 2 का सीरीज कितना मेरे लाल? 12। तो 10 का वो यहाँ वाला रेसिस्टेंट टर्मिनल है, वो यहाँ पे बाबू। कौन दो रेसिस्टेंस हटा रहे हो? यही दोनों हटा रहे थे। दोनों का बाबू स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, एंडिंग पॉइंट यहाँ, तो एगो का बाबू स्टार्टिंग यहाँ ना जी, 6 के बगल में, तो एगो से यहाँ से बाबू बाहर निकालिए मेरे लाल। दूसरा रेसिस्टेंस बाबू यहाँ पे बाबू मेरे, तो यहाँ से वो बाहर निकाल के बोला मेरा। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मॉडल बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? तो ये हो जाएगा 10 2 का 12 ओम बाबू।
हो गया कि नहीं? दोनों का रेसिस्टेंस, ही दोनों का सीरीज का स्टार्टिंग यहाँ से एंड यहाँ से, तो वही किया बाबू, 8 ओम के बगल में एंड कर दिए बाबू मेरे, 8 है ना यहाँ पे एंड कर दिए। अब देखो फिर सोचेंगे सर करंट सर इधर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही करंट यहां से आएगा बाबू तो इस पॉइंट से आएगा तो एगो करंट इधर जाएगा एगो इधर जाएगा, तो ये दोनों रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग यहीं से बाबू, ये दोनों रेसिस्टेंस का बाबू टर्मिनल एक ही जगह, ये दोनों रेसिस्टेंस का बाबू एंडिंग पॉइंट बाबू एक ही जगह मेरे ला। अरे वायर है बाबू, तो वायर को हम लोग एक ही जगह मानेंगे, बीच में वायर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अगर बीच में रेसिस्टेंस रहता तो मतलब होता, नहीं कुछ है मतलब बाबू, ये दोनों एक ही जगह है। तो ये 12 छो कैसे होगा, पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा। ये 12 छो कैसे हो जाएगा, पैरेलल कनेक्टेड हो जाएगा। फिर बाबू ऊपर क्या देख रहे हैं उसका, 12 छो को हटाइए पैरेलल में, तब 12 छो का पैरेलल कैसे निकालोगे लक्ष्मी? बेचारा बिट्टू का अनम्यूटेड नहीं हो रहा, आवाज नहीं आ रहा उसका, लगता है माइक गड़बड़ हो गया। 12 छो का पैरेलल हम लोग कैसे निकालेंगे सर, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। 12 छो का पैरेलल कैसे निकालोगे बाबू, जब पैरेलल दो रेसिस्टेंस रहता है तो क्या बताया था, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम। तो 72/18 4 ओम आ जाएगा। ये दोनों को हटा के कितना आएगा, 4 ओम आएगा। तो फिर एक डायग्राम बनाएंगे, है ना? कि नहीं बाबू मेरे, नहीं आया सुजीत? बना रहा हूँ सर। अभी बनाइए रहा जी। तो ऐसी सर्किट को रिड्यूस करना बाबू, 8 ओम, ये नीचे भी 8 ओम, ये भी 8 ओम, ये 4 ओम, 8 ओम के नीचे बाबू लक्ष्मी 4 ओम, ये 8 ओम, ये 6 ओम। इसको हटाओ, 12 6 को हटाओगे पैरेलल तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। 12 6 का पैरेलल 78 भाई बाबू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसको हटा के सर हम लोग 4 ओम का एक रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे सर, हो गया बस। नीचे 8 है, 8 रह जाएगा। अब देखो बाबू फिर करंट चलेगा तो करंट डिवाइड होगा मेरे लाल, तो अभी 8 4 पैरेलल होगा नहीं, समझना है। अरे बाबू मेरा सर करंट डिवाइड है कि इधर 8 4 पर नहीं, ये दोनों 8 4 का स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ है, लेकिन 8 बाबू 4 का एंडिंग यहाँ, 8 का एंडिंग यहाँ। 8 वो 8 ओम रेसिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ पे एंड हो रहा है, 4 का यहाँ, लेकिन ये दोनों के बीच में बाबू एगो रेसिस्टेंस आ गया 8 ओम का, तो ये दोनों पैरेलल नहीं कहेंगे, ये 8 4 वाला पैरेलल नहीं कहेंगे। ठीक, तो क्या कहेंगे सर, ये कहेंगे बाबू मेरे, लेकिन ये 4 8 में बाबू दोनों में सेम करंट जाएगा, 8 4 में दोनों में क्या जाएगा, सेम करंट जाएगा सर, करंट आएगा इधर घुसेगा तो ये दोनों क्या होगा, सीरीज हो जाएगा। तो 8 4 का सीरीज कैसे करोगे? इसके बाद सर्किट बाबू ऊपर से ड्रा करते हैं भोला मेरा। तो इस तरह से अनिशा सर्किट को प्रियांशु सोल्व करते चलना है, सर्किट पकड़िए सोल्व कीजिए। हो गया, ये बाबू 8 हो गया, ये 8 ओम हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया। 8 4 का पैरेलल कितना, 12, मतलब ये दोनों का हटाओ, एक 12 ओम का रेसिस्टेंस लाओ, है ना? ये दोनों को हटाइए मेरे लाल, एक 12 ओम का रेसिस्टेंस लाइए, नीचे भी 4 ओम वाला एगो है ना? हाँ सर। फिर बाबू 12 8 का क्या होगा सोचो, यहां से करंट चलेगा तो ये दोनों का एक ही जगह स्टार्टिंग एंडिंग जगह, तो ये दोनों कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो 12 8 का पैरेलल क्या होगा जस्सी, सोचो मेरे भोले, 12 8 का पैरेलल कितना होगा जस्सी? जस्सी शैतान, 12 8 ओम रेसिस्टेंस का 12 ओम 8 ओम का पैरेलल कितना होगा जी?
भोला बहुत पिटाइएगा बाबू मेरे। लक्ष्मी 12 ओम 8 ओम का पैरेलल कितना हो जाएगा लक्ष्मी? ऐसा में से तान वीडियो ऑन करो जी। लक्ष्मी 12 ओम 8 ओम का पैरेलल कैसे निकालोगी? दोनों का प्रोडक्ट करना, 12 8 जा, दोनों का सम करना, 12 प्लस 1 बराबर 96/20। तब 48/10 यहां से बाबू कितना हो जाएगा? 48 और 10 हो जाएगा 48 हाँ 4.8 के आसपास। मतलब ये दोनों को हटाओगे बाबू, यहां से कैलकुलेशन, ये दोनों का हटा के कितना लाएंगे लक्ष्मी? 48/10। फ्रैक्शन में लो चाहे डेसिमल में लो, मान लेते सर 4.8 ले लेते हैं। अब उसके बाद क्या कीजिएगा? अब रेसिस्टेंस कैसे दिखाई दे रहा है जी? सोचो जी। एसएमएस से वीडियो ऑन करो, कैसे दिखाई दे रहा है निशा? करंट चलेगा सर, कन्ने सीरीज है, यहां से जो करंट चलेगा बाबू मेरे, ये दोनों रेसिस्टेंस में सेम ना आएगा जी, क्योंकि बाबू जो करंट आएगा वही तो। ये दोनों कैसे है? सीरीज है। ये दोनों कैसे है? सीरीज है ना? तो ये दोनों को हटाएंगे बाबू सीरीज में कैसे? दोनों का बाबू ऐड करके ऐड कर देंगे डायरेक्टली। ये आपका 4 ओम है, ये दोनों का हटाइए, 8 4 12, 12.8 हो जाएगा। ये दोनों का हटा के बाबू एक सिंपल कैसे लिखेंगे? ये दोनों रेसिस्टेंस हटाएंगे, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ, टर्मिनल पॉइंट यहाँ, ये दोनों का हटाओ, एगो रेसिस्टेंस लिखो, है ना? अब इसको जैसे डिजाइन बनाओ मेरे लाल। आठ 4 बाबू 8.8 आ गया, ये 8 ओम हो गया, ये 4 ओम हो गया, ओम हो गया, ये 4 हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, ये हो गया। अभी दोनों कैसे है? पैरेलल सर, 8 8 का पैरेलल, ये दोनों कैसे है? पैरेलल में है कि नहीं? तो इस तरह से आपको रेसिस्टेंस बाबू फाइंड आउट करना रहता है। लिखिए मेरे भोला, अब इसी चीज को आप लोग डायरेक्ट बाबू, इतना डायग्राम है ना, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो 1 2 पेज भर दीजिएगा सौम्या। ये दोनों का कैसे निकालेंगे बाबू निशा? दोनों कैसे शैतान? पैरेलल में सर, क्योंकि करंट जाएगा यहां से डिवाइड होगा तो ये दोनों का स्टार्टिंग एक ही जगह, टर्मिनल एक ही जगह, पैरेलल बाबू। तो 8 ये दोनों का पैरेलल कैसे निकालोगे? दोनों का प्रोडक्ट बाबू 8 इंटू 8.8 अब प्लस 8 दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, है ना? मतलब इतना हटा के बोली मेरी, ये 4 ओम हो गया। अब ये दोनों के बदले एगो रेसिस्टेंस दे दो, ये दोनों के बदले एक रेसिस्टेंस, इसको सोल्व करो भोला मेरा, कितना आएगा? कितना आता है जी इसको सोल्व करने के बाद बाबू? थोड़ा कैलकुलेशन वाला दे दिया कुछ। दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम करेंगे तो 8 × 8 कितना हो जाएगा? 88 64, 88 64 है बाबू 670, 70 पॉइंट बाबू 8 8 16, 16.8। अब इसका डेसिमल में वैल्यू निकालो, 704/168 इतना ओम आएगा, है ना? काट छाट के लिखिएगा, 4 से कटेगा मेरे लाल। मतलब क्या सर? ये दोनों को हटा के बाबू एक बोला मेरा
ये दोनों को हटाएंगे ना जी, तो हटाएंगे तो कहाँ जोड़िएगा, एगो टर्मिनल यहाँ एगो टर्मिनल यहाँ, वही एगो यहाँ बाहर जोड़ो एगो यहाँ बाहर जोड़ो। 704/168 ओम। ये 8 है ये 4 है। लिखिए तो इस तरह से एक एक सर्किट सोल्व करते चलना है, एक दो पेज भरते चलना है। जल्दी देखो मेरे भोला, अब ये सीरीज है, ये कैसे बाबू सीरीज है। 4 से कटेगा जी, 8 से भी कटेगा, 8 दूनी 8 से भी तो कटिए जाएगा। इसको 8 से काटते हैं मेरे लाल, थोड़ा छोटा करो। 8 8 64, 88 बार में कटेगा बाबू। 8 से इसको काटोगे 21 बार में और कटेगा। 8 8 16, 7 21, अब नहीं कटेगा जी, तो 88/21 हो गया। 3 से नहीं है, 7 से नहीं है। अभी दोनों सीरीज निकालिए, कैसे निकालिए सीरीज, ड्रा करो जी। सर जो पहला वाला सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस है वो 6 से 4 होगा। 6 6 4 हो गया, कहाँ गड़बड़ हो गया जी। सर जो एक के बाद जो 6 ओम का रेजिस्टर है वो इस साइड 4 ओम का लिख दे। अच्छा 4 4 हो गया बाबू, चलो अभी खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये 6 है 6 है 6 है, ये 4 लिखा गया है, ये 6 ओम हो जाएगा। यही सावधानी हटी दुर्घटना घटे वाला हल हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कैलकुलेशन में चलो नहीं ना हुआ। नेक्स्ट मेरे लाल, अब ये क्या करोगे, ये दोनों सीरीज 4 + 88/21 का सीरीज, उसके साथ पैरेलल लास्ट में सीरीज। टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया, टर्मिनल ए हो गया, टर्मिनल बी हो गया, ई ए हो गया, बी हो गया, ई ए हो गया, ई बी हो गया। उधर वाला इरेज करते हैं, इस साइड वाला हो गया। जल्दी लिखिए जी, लिखो बाबू, सपना बोले। नेक्स्ट मेरे लाल, आवाज जा रहा है सर? अब आ रहा है, स्विच ऑफ करके ऑन किया था। होता है कभी कभी ग्लिच आता है। अब लेक्चर देख लेना। नेक्स्ट मेरे लाल, क्वेश्चन लिखा था ये वाला जी, एक ही क्वेश्चन में तो टाइम में लग जाता है। अब इसके बाद बाबू का 4.19 होगा सर वो, दोनों को 4.1, अच्छा डिवाइड कर कट है, 1 चलो डिवाइड नेक्स्ट करके। मेरे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बाबू आगे करो, इसको क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट, अभी दोनों कैसे होगा बाबू, ये दोनों आपका सीरीज होगा। कैसे होगा, सीरीज होगा। मतलब क्या सर, एगो रेसिस्टेंस है, इधर हो गया 4, और इसका सीरीज निकालिए 4, और इसका मान लो इसको डेसिमल में ही लिख लेते हो तो ऐड करना आसान हो जाएगा। 4.1 84, एक ये डिजिट लिखो। तो 4 + 4.1 कितना, 8.1 हो जाएगा। 4 + 4.1 सीरीज में 8.1 हो जाएगा। 4.01 होगा। 0 बना रहा है, तो 4 + 4.1 8.01 हो जाएगा। यहाँ पे ये 6 ओम का है। 19 होगा सर, 01 नहीं होगा। 4.09 होगा। 19।
अरे 21 से बाबू डिवाइड करो ना मेरे भोला। कर लिए 19 हो 21 84, 4 हो गया, 0.202। छोड़ दिए, आए फ्रैक्शन में ही रहने दिए। फ्रैक्शन में रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐड करो जैसे आपको इच्छा वैसे करो मेरे लाल। तो इसको ऐड करोगे 4 + 81/4, तो आप ऐड करने में परेशान है। 4 खींचो 84 प्लस इतना, जैसे इच्छा वैसे करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ऐड करोगे तो 21 84 प्लस 84 है ना। अरे इसको ऐड करोगे ना जी बाबू मेरे, इसको, ये सब सही था। ये दोनों सीरीज है तो सीरीज में डायरेक्ट ऐड करेंगे सर, कितना हो जाएगा 4 प्लस बाबू 88/21, 20 एलसीएम ले लो बाबू मेरे, तो 84 प्लस 88/21, 8 4 12 और 8 8 16 170, 172/21 आ जाएगा। तो एक कितना हो गया 172/21 का रेसिस्टेंस हो गया, ये आपके 8 ओम हो जाएगा है ना, ये आपका 6 हो जाएगा। अब ये दोनों का पैरेलल निकालिए, क्या निकालिए, ये दोनों का पैरेलल निकालिए कि नहीं, ये दोनों का पैरेलल निकालिए। यहाँ पे ये दोनों का सीरीज निकाला गया मेरे लाल, ये दोनों रेसिस्टेंस का सीरीज निकाला गया। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप करके निकालिएगा। दोनों का पैरेलल कैसे निकालिएगा सपना, दो रेसिस्टेंस का पैरेलल प्रियांशु, वीडियो बंद कैले से बाबू समझ में कैसे आएगा जी। ये दोनों का पैरेलल निकालो, दोनों का प्रोडक्ट सर 172 × 21, दोनों रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट बाबू 8 × 172/21 बटा 8 + 172/21। अब इसको सोल्व करो, उसके बाद 4 ऐड करना। कितना था सोल्व करके 4.04 0.04 4.04, तो ये रेसिस्टेंस हो गया 4.04 ओम का। फिर 4 ओम लिख दिए सर। इसे तन 4 4 कल बार बार लिखा रहा, इधर वाला 4 है इसीलिए लिखा है छो। अब 10 पॉइंट, ई टर्मिनल आपका क्या है, ए है प्रियांशु, ये बी है। तो थकावे वाला क्वेश्चन था आपका। अभी दोनों कैसे है सर, सीरीज है, कैसे है सीरीज है। तो इस तरह से बाबू स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में आएगा तो हटाइएगा तेजी से, ताकि 1 2 पेज भरे, लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा। ऐसे इतना वाला नहीं आएगा, डाटा आपको सिंपल देगा 6 4 10.04 बाबू। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। 5 पेज चल गए। हाँ तो ऐसे ही सोल्व होता है, हम लोग को बताना रहता तो डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन स्टेप बाय एक एक सर्किट ही सोल्व किया जाता है। एक एक सर्किट जहां से आपको मिल रहा है वहां से एक एक सर्किट सोल्व करते चलिए, 2 3 पेज जाएगा। देखो मेरे बोला, जिसको नहीं समझ में आया फिर अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग वोल्टेज और करंट निकाले ला सीखेंगे। लिखो शांतनी, हो गया। फ्री हैंड से ड्रा कीजिए, तेजी से ड्रा कीजिए बाबू। टूर पे नहीं गया बिटू, क्या सर, टूर पे नहीं गया जी, 10 क्लास से कोई बॉयज नहीं गया था सर, कोई नहीं इसलिए गया नहीं। जी। नो सर।
दो ही को गया था बस, वो गर्ल्स में गई थी 2। अच्छा, बढ़िया, वो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगला साल से घूमते रहिएगा। ये ठंडा के मौसम में बाबू ठंडा उंडा मार दिया तो दिक्कत है। जल्दी लिखिए। जल्दी ड्रा करो, तेजी से ड्रा कीजिए। तो सर्किट को बाबू जहां से आपको सीरीज आपको खुद पकड़ना, करने हमको सीरीज दिखाई दे रहा है, करने पैरेलल दिखाई दे रहा है, वहीं से पकड़िए, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते चलिए। सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस लाइए, यही आर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भोले, हो गया, अगला ड्रा करते हैं। 23 नंबर मेरे लाल। तो ये थोड़ा बड़ा था, कैलकुलेशन भी बाबू जान के ऐसा बाबू दिया गया, बोला कि एकागो कैलकुलेशन भी कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम में आपको बाबू स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आ जाएगा, लॉजिक अप्लाई कीजिएगा आ जाएगा। देखो बोला मेरा, एक ऐसे करके रेसिस्टेंस है बाबू में, ये है 3 ओम का, ये है आपका बाबू 3 ओम का। है ना? हाँ सर, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 6 ओम। ये भी हो गया 6 ओम, ये हो गया 3 ओम। कि नहीं मेरे भोला? नेक्स्ट बाबू, ये है 3 ओम, ये भी है 3 ओम। कह रहा है ये टर्मिनल ए है मेरे भोला, और ये टर्मिनल बी है, फाइंड आर ए बी। और सुंदर से बना सकते हो, इजी है, देखो कैसे। हो गया ये बोला जी, समझाते बोला मेरा, समझिएगा और कीजिएगा। लिखिए, ड्रा कीजिए। थोड़ा और बड़ा ड्रा कर, ऐसे ठीक था, ड्रा किया हुआ गलत नहीं है। दो ओम आंसर आएगा सर। हाँ वैसे कुछ कुछ आएगा, कैलकुलेशन इसमें आसान है। अब 2 आएगा कि हमको तो याद नहीं बाबू। नो सर, देखो नो। कैसे 9 आएगा। हाँ, लगता तो। करो ला बसैतान, 2 आएगा, 9 आएगा, कितना आएगा, करो ला बाबू। नहीं सर, 2 आएगा, बी ना पॉइंट होगा, नहीं थे 2 आएगा। देखो जी सौम्या, कैसे कीजिएगा, समझाते हैं मेरे लाल। लाभ कितना है बाबू? लाभ सौम्या यस कितना आएगा बोले? सर। कर रही हूँ।
खराब हो गया सपना। हाँ भोले। प्रियांशु सोल्व करो जस्पी। देखो मेरे लाल, आपको कौन टर्मिनल ए बी टर्मिनल के बीच में निकालने का रहा, फाइंड कर रहा आर ए बी, क्या निकालने का रहा आर ए बी। देखिए बाबू कैसे निकालिएगा, आपको बाबू सिखा देते हैं, है ना। खाली आपको गीत याद रखना है, सीरीज कनेक्टेड है डायरेक्ट ऐड कर दो, पैरेलल कनेक्टेड है ना। सेम डू वैल्यू आता का है। रेसिस्टेंस, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है बाबू मेरे, तो आधा करके क्या करो, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है तो जितना रेसिस्टेंस रहेगा, है ना, रेसिस्टेंस का वैल्यू बटा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, इतना ही करना है नुस्खा। देखो समझाते हैं मेरे लाल, एक ही सर्किट में समझाएंगे, उतना करते रहेंगे तो 1 घंटा लगेगा। डू आता है। या लगभग तो वही आ जाएगा बाबू मेरे। ये एक रेसिस्टेंस है, एक ये हो गया, बड़ा सा बना देते हैं, ये हो गया, यहां से ये हो गया, उसी चीज को फिर बना रहे हैं, 1 2, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, इधर से बोला मेरा है ना, ये 6 ओम हो गया। फिर बाबू मेरे इधर एगो 3 ओम का है, इधर से एगो 6 ओम है ना। देखो सिखाते हैं, सीखिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद खुद कीजिएगा। आर ए बी निकालना, देखो मेरे लाल समझो, बोली लब से देखो जी, पलक बोली इधर देखिए, मान लो बाबू ए बी टर्मिनल के बीच में कह रहा, हमको कह रहा ए बी के बीच में, तो कहीं से करंट निकालो, और आपको देखना है सर्किट कहां पे हमको सीरीज या पैरेलल दिखाई दे रहा है ना बाबू मेरे। तो ए बी में बाबू कहीं से भी करंट अगर निकालते हो, समझना, मान लो ए टर्मिनल से निकालते हो तो ए से इधर भी करंट जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, सारे जगह जा रहा है। लेकिन ये 6 और ए से बाबू एक बैटरी बी है, बात समझो। तो ये 6 में जो करंट जा रहा है, यहां से बाबू पुनः करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो ये 6 को पैरेलल कहिएगा, ए बी तो टर्मिनल, अभी ए बी के बीच में आप भूल जाओ कि कोई रसे, हमको ए बी जिस टर्मिनल के क्रॉस कहेगा ना उसको सबसे लास्ट में करना, हमको ए बी के बीच में नहीं निकाला करता, इसको सबसे लास्ट में हम लोग लेंगे कि ए बी के बीच में कोई रेसिस्टेंस है। मान लो यहां से करंट चलोगे बाबू तो ये 6 हो जाएगा बाबू, ये 6, अब ये दोनों आपको 6 6 देख के क्या लग रहा है, पैरेलल है सर, ये दोनों 6 6 सर, ये दोनों दोनों में करंट, यहां से करंट चलेगा तो ये दोनों बाबू डिवाइड हो रहा है ना बाबू, तो करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल में रेला, लेकिन नहीं, ये दोनों 6 का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, जब भी करंट को डिवाइड करो तो स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट देख लीजिए रेसिस्टेंस का, ये दोनों रेसिस्टेंस का तो स्टार्टिंग यहाँ है सर, ये दोनों रेसिस्टेंस का जो एंडिंग पॉइंट है वो यहाँ एंड हो रहा है, वो यहाँ एंड हो रहा है, ये दोनों रेसिस्टेंस का बाबू एंडिंग है वो यहाँ है वो यहाँ, तो बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस है। अगर ये 3 ओम वाला नहीं रहता बाबू, मान लो सिर्फ सिंपल सिर्फ क्या रहता, वायर रहता, 3 ओम का नहीं होता, सिर्फ वायर होता, तब ये क्या था, ये दोनों से 6 ओम का पैरेलल हो जाता सर, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग एक ही जगह, एंडिंग बाबू क्या एक ही जगह मेरे लाल, वायर में एक ही जगह मानेंगे, लेकिन वैसा है नहीं बोला मेरा मोहिद्दीन, मन से समझो जी। तो यहाँ पे 3 ओम का रेसिस्टेंस है सर, तो ये 6 6 पैरेलल नहीं होगा। आगे चलो, ये दोनों 6 6 भी पैरेलल नहीं होगा सर, क्योंकि 6 इधर है, यहाँ के बीच में 3 ओम का रेसिस्टेंस है ना, तो ये ना ही हमको पैरेलल दिख रहा है, ना ही ये सीरीज में दिख रहा। आगे चलते हैं सर, इसमें एंट्री करते हैं, तो एक 6 ओम का करंट गया, यहाँ 6 गया, यहाँ बाबू आया, अरे यहाँ से 3 वो ओम करंट जाएगा ना जी,
हाँ तीन ये है क्वेश्चन। ये 3 है मेरे लाल, क्वेश्चन में ये 3 है। तो ये 3 करंट क्या है बाबू, वही करंट बाबू ये तीनों में जा रहा है, ये दोनों में बाबू सेम करंट जा रहा है ना बाबू मेरे, जो करंट यहाँ जाएगा वही ना आगे से इधर से मुड़ेगा, है ना। तो सर्किट आपको देख के पहचानने आना चाहिए, दोनों में सेम करंट जा रहा है। अब शांति समझना, हम ड्रा नहीं करे जा रहे, हम इसी में बता रहे मिटा मिटा के। तो ये दोनों कैसे हो गए बाबू निशा, 3 का बाबू सीरीज है क्योंकि सेम करंट जा रहा है। तो ये दोनों रेसिस्टेंस को हटाएंगे, शांति से देखो, जैसे हम बाबू नहीं ड्रा कर रहे हैं, हम इसी में बता रहे हैं। ये 3 का बाबू सीरीज होगा सर, 3 कैसा सीरीज में है सर, क्योंकि बाबू है ना सेम करंट जा रहा। तो ये 3 का सीरीज, ये तीनों को हटाओ, ये दोनों को हटाइए, 3 का सीरीज कितना लेंगे सर, 6 लेंगे। 3 का सीरीज रेसिस्टेंस कितना, 3 + 3 6, मतलब एगो टर्मिनल ये हो गया बाबू, एगो टर्मिनल ये हो गया, इसके बीच में बाबू हटा के, है ना, एगो बाबू 6 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट करो। बात समझो, अरे 3 + 3 हटाएंगे 6 हो जाएगा। अब फिर आगे सर, फिर देखें अब बाबू, ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है 6 सर, यहां से करंट जा रहा है सर, डिवाइड हुआ, यहां से ए पॉइंट से करंट निकलेगा, डिवाइड होगा। तो ये दोनों रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट यही, ये दोनों रेसिस्टेंस का एंडिंग पॉइंट एक ही जगह, मेरे लाल बीच में नहीं है रेसिस्टेंस जी। अरे ये दोनों 6 ओम का बाबू यहीं से स्टार्ट हो रहा, और जहां पे एंड करा बाबू, तो ये वो 6 यहाँ एंड हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है, तो बीच में तो कोई रेसिस्टेंस नहीं है सर। तो ये दोनों 6 कैसे हो जाएगा, करंट डिवाइड हो रहा, पैरेलल हो जाएगा सर। अगर यहाँ रेसिस्टेंस रहता तो 6 पैरेलल नहीं करता, बात समझो। लेकिन यहाँ रेसिस्टेंस नहीं है सर, सिंपल वायर है। तो ये 6 का पैरेलल कितना, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है बाबू, तो 6 का पैरेलल कितना नहीं था, सोचो बाबू मेरे, जैसे 6 का पैरेलल कितना होता, जैसे सेम वैल्यू बाबू रेसिस्टेंस है प्रियांशु, 6 का पैरेलल कितना बाबू, सेम वैल्यू का रेसिस्टेंस है, तो 6 बटा नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है उसका, तो 6/2 कितना 3। मतलब सर ये सब को, ये दोनों को हटाएंगे सर, एगो क्या करेंगे, ये दोनों को हटा के बाबू एगो 3 ओम का रेसिस्टेंस लाओ, है ना। मतलब यहां से बाबू एक 3 ओम का रेसिस्टेंस लेके आएंगे, ये सब हट गया। फिर सोचो यहां से 3 ओम का करंट चलेगा, ये 3 गया मेरे लाल, यहां से करंट 3 गया, वही 3 इधर आएगा, इधर तो तार हट गया। अब ये 3 का क्या होगा, सीरीज हो जाएगा, 3 का कैसे हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। 3 का उधर क्या देख रहा है, जैसे 3 सीरीज में सर, क्योंकि सेम करंट जा रहा है, तो 3 सीरीज में कितना, 3 + 3 6, 3 + 3 6 मोहिदीन। तो ये दोनों को हटाओ, ये दोनों को हटाओ मेरे लाल, एगो ये दोनों को हटा के क्या करेंगे, एगो 6 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे, ये हट गया, ये सिंपल हट गया मेरे भोला। तो ये दोनों को हट के क्या करेंगे, एक 6 ओम का रेसिस्टेंस लाएंगे। फिर देखो बाबू, ये दोनों से कैसे हो गया, ये दोनों का स्टार्टिंग यहाँ, टर्मिनल एक ही जगह बाबू मेरे, तो पैरेलल हो गया। 6 का पैरेलल कितना, 2 रेसिस्टेंस पैरेलल में रहेगा, तो दोनों तरीका अप्लाई कर लो, दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, 6 6 36 बटा सम 12 3 हो जाएगा। तो 6 का पैरेलल बाबू सेम वैल्यू रेसिस्टेंस आज भी कर सकते हो। मतलब ये दोनों को हटाएंगे सर, ये बाबू ये 6 को हटाएगा तो एक 3 ओम का रेसिस्टेंस लाएगा ना बाबू, और ये दोनों का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे है, ऐसे कनेक्ट कर देंगे 3 बाबू मेरे। 6 को हटाओ, ये दोनों को हटाने के बाद बाबू एक 3 ओम का रेसिस्टेंस ऐसे करके कनेक्ट कर दो, बात समझो। नेक्स्ट मेरे भोला, फिर देखो यहां से करंट चलेगा, तो ये 3 कैसे हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। मतलब 3 सीरीज कैसे सर, 6 सर। तो ये दोनों को हटाएंगे सर, आएगो क्या करेंगे, 3 का सीरीज बाबू 6। तो ई रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट यही ना, तो यहां से एगो तार निकालो, ई दूसरे रेसिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ है, तो इसी के बीच में बाबू है ना, एगो स्टार्टिंग है, इसके बीच में बाबू एक कितना 3 का 6 ओम बाबू। तो ये दोनों को हटाएंगे और इसको बाबू सिंपल वायर से यहाँ कनेक्ट कर दो स्टार्टिंग टर्मिनल में, हो गया, ये सब भी हट गया। बस यही तो करना रहता। फिर 6 कैसे मिल गया सर, पैरेलल सर, 6 कैसे मिल गया पैरेलल। तो अभी 6 को हटाएंगे बाबू, 6 को हटा के बाबू सीरीज में कितना लाएंगे भोला मेरा, सोचो 6 बाबू पैरेलल में है, तो 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब यहां से बाबू एक 3 ओम का रेसिस्टेंस निकालेंगे, 6 का स्टार्टिंग है वो यहाँ पॉइंट, 6 का पैरेलल यहाँ, तो इस वायर को कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ, ये वाला हट जाएगा।
ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा मेरे लाल, ये वाला हट गया और ये सब हट गया कि नहीं, बस यही तो है, आ गया मेरे लाल, ये सब सबका सब हट गया। नेक्स्ट मेरे लाल, यहां से करंट चलेगा तो ये बाबू आ रहा है 3 3 में आ रहा है, यहां से कनेक्टेड है। अभी 3 3 कैसे होगा, सीरीज हो जाएगा, ये 3 3 कैसे हो जाएगा जी, सीरीज हो जाएगा, सेम करंट जाएगा। तो ये दोनों का हटाओ और 3 3 का सीरीज 6 बाबू, इस रेसिस्टेंस का स्टार्टिंग यहां से, यहां से वो तार निकालो, 6 ओम का रेसिस्टेंस दो, दूसरे रेसिस्टेंस का एंडिंग यहाँ ना जी, तो ये वायर को यहीं कनेक्ट करना है, 6 ओम कनेक्ट करेंगे नहीं, 3 3 6, 6 का एक टर्मिनल यहाँ और दूसरे 3 यहाँ यहाँ, तो ये सब हटाओ मेरे लाल, बस हो गया। अब यहाँ पे नीचे में कितना 3 ओम का रेसिस्टेंस था, नीचे में कितना मेरे लाल 3 ओम का रेसिस्टेंस है ना। तो ये आप अभी सोचो बाबू मेरे, यहाँ ए बी के बीच में ये कैसे होगा, सोचो, यहां से करंट चलेगा सर, तो एगो इधर एगो इधर, ये दोनों रेसिस्टेंस यही, ये दोनों एंडिंग यही, तो ये 6 3 कैसे हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, 6 3 पैरेलल हो जाएगा बाबू, मतलब 6 3 का पैरेलल कितना, दोनों का प्रोडक्ट बाबू बटा दोनों का सम, 18/9 बाबू मेरे, 2 हो जाएगा। तो ये दोनों को हटाएंगे सर, और ए बी के बीच में बाबू एक 2 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे ए बी के बीच में, तो यही इसका इक्विवेलेंट होता है कि नहीं। एक आगो और क्वेश्चन बता के उसके बाद आपको वोल्टेज करंट निकाले सिखाएंगे, कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी। अब इसको एक बार खुद स्टेप बाय स्टेप आप लोग अपने मन से कीजिएगा, एक बार खुद इसको स्टेप बाय स्टेप करना प्रियांशु, नहीं बनेगा तो फिर एक बार लेक्चर देखिएगा, फिर नहीं बनेगा बाबू तो फिर पूछ लीजिएगा, बता देंगे। कल इंग्लिश की क्लास लगेगी जी आप लोग के जी। एगो बिट्टू का डाउट था भोला मेरा, बता देंगे कखनी बिट्टू टाइम वगैरह मिलेगा, तो आसान है बाबू। चलिए जी, ऐसे सम ऑफ फ्रूट नहीं जानता है जी बिट्टू, यस सर जानते हो, वो पहला वाला था वो ना डाउट नहीं। तो नहीं बना, देखो नहीं बताइए तो, 1 मिनट का तो काम है जी, कुछ ही दिले बिट्टू। ये वाला था, इफ द जीरोस of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a is greater than 0 are equal and negative, then which ए of की the वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, और इसका रूट्स क्या है बाबू, 0 क्या दिला है, equal और negative? इसका रूट ऑप्शन ना इक्वल निगेटिव है जी, एबीसीडी करके जी। नहीं सर, वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल और नेगेटिव है। अच्छा, रूट्स इक्वल और है ना, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव इक्वल तो, नेगेटिव। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? चलो जो कौन कोई भी स्टेटमेंट, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो बताते हैं। लिन को स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कांस्टेंट टर्म और लीनियर टर्म के बारे में बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो कांस्टेंट टर्म समझता है, इसमें कांस्टेंट टर्म कौन है, वो सी है, लीनियर टर्म कौन है, लीनियर ए और बी। ये कूट देंगे पकड़ के। लीनियर कहने का मतलब क्या हो बाबू मेरे, ये है ना, ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हो, लीनियर इक्वेशन कैसे पहचानता है जी, जिसकी डिग्री 1 होता है। वन होता है, यस। हाँ, तो इस वेरिएबल की डिग्री 1 है ना जी, तो इसके बगल में जो टर्म होगा उसको लीनियर टर्म कहोगे। ये एक्स स्क्वायर होगा तो क्वाड्रेटिक हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। तो ए एक्स स्क्वायर के बगल में ए है तो ये क्वाड्रेटिक टर्म हो गया, ये डिग्री 1 है तो ये लीनियर हो गया, डिग्री 1 वाले को लीनियर कहा जाता है, ठीक है पता है जी। यस। तो लीनियर टर्म कहने का मतलब क्या होगा बी, और कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब, जीरो टर्म। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब जीरो जी, कांस्टेंट यहाँ क्या चीज है बाबू, कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर है कोई। कांस्टेंट यहाँ सी ना है जी, यस। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, सी। सी है बाबू मेरा, कांस्टेंट यहाँ पे सी है, लीनियर वाला कोफिशिएंट, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट बी है, तो बी सी के बारे में बताने लगा कह रहा होगा बोला मेरा, कि बी या सी पॉजिटिव नेगेटिव है, दोनों के बारे में बताना है।
हाँ, आई बीएससी के बारे में बताना, चूंकि ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव क्वेश्चन में दिया हुआ है ना जी। यस सर। बस तो बीसी का नेचर बताओ, बी प्लस होगा कि माथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, है ना। तो देखो मेरे लाल, इसका रूट्स कैसे निकालोगे, रूट्स इक्वल ना है जी, रूट्स क्या बाबू, इक्वल। रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल कुछ हम मान लेते हैं दोनों का, एगो रूट्स अल्फा एगो रूट बीटा, लेकिन दोनों इक्वल है तो दोनों का सेम है मान लो, माने एगो बीटा दूसरो क्या बीटा, रूट इक्वल ना है जी। यस सर। अरे रूट है अल्फा बीटा मानता है ना जी, कह रहा रूट इक्वल है, तो इक्वल रूट कैसे मानेगा, दोनों को बीटा बीटा मान लो, समझ गया। यस सर। हाँ, नहीं तो आपको दोनों रूट इक्वल मानना, अल्फा मानना था, दोनों अल्फा अल्फा मान लो, हो गया। अब क्या कर रहा है, सम ऑफ रूट क्या होता है, सोचो यहां से सम ऑफ रूट निकालो, सम ऑफ रूट कितना होता है जी, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, हो गया। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोई हाँ, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट बटा सी बटा ये हो गया, इसमें इस इक्वेशन के लिए सी बटा ये हो गया। सम ऑफ रूट, रूट क्या माना, बीटा माना बाबू, तो बीटा प्लस बीटा, सर अल्फा मानोगे तो इक्वल, अल्फा। इक्वल एंड नेगेटिव। देखते हैं, बीटा प्लस बीटा मानोगे, रूट इक्वल माने तो बीटा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, तो टू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बटा ए हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट बाबू जो भी मानो इक्वल मानने का रहा, तो बीटा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, तो बीटा स्क्वायर बराबर कितना, सी बटा ए, कितना समझा जी। ये रूट इक्वल एंड निगेटिव दिया हुआ है ना सर, तो निगेटिव में होगा रूट। हाँ मेरे लाल ले रहे हैं, रूट इक्वल भी है और निगेटिव भी, यस। वही कह रहा जी, कुछ कुछ कर रहा शैतान अंकित ने भेजले क्वेश्चन, are equal and negative, then which of the following statement is correct। हाँ बाबू, अब यहां से समझो, देखो समझना थोड़ा सा बस। रूट निगेटिव है तो इधर क्या होगा, निगेटिव ही हो जाएगा, बीटा की वैल्यू निगेटिव होगा, होगा ना। अरे रूट निगेटिव है तो बीटा की वैल्यू निगेटिव होगा ना इस साइड जी। यस। हाँ, आप समझो, और ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू क्वेश्चन में दिले है पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। अब समझना मेरे लाल, और एगो तो आगे माइनस है, ये तो माइनस आगे है ये है, तो ये वैल्यू आपको बाबू निगेटिव चाहिए, बात समझ, ये तो पॉजिटिव हो ही गया, ये तो आपको क्वेश्चन पॉजिटिव का ही दिया। अब बी की वैल्यू क्या रखेगा बाबू, प्लस रखोगे कि माइनस रखोगे बाबू, कि उसको सोल्व करने पे चूंकि इधर बी रूट मेरा निगेटिव आना चाहिए, तब बी की वैल्यू क्या लीजिएगा, सोचिए, आगे माइनस लगल है, प्लस लोगे बी का वैल्यू कि माइनस लोगे, सोचो, है ना। बी के आगे माइनस लगा, बी की वैल्यू प्लस लोगे कि माइनस लोगे बाबू, क्या लोगे, उसके अनुसार इधर वाला वैल्यू क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, इधर आपका निगेटिव फिक्स है, अभी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपको क्या रखेगा कि ओवरऑल ये टर्म निगेटिव रहे, क्योंकि हमको बी रूट निगेटिव है ना, तो ये बी की वैल्यू निगेटिव, हमको बीटा की वैल्यू चूंकि रूट इक्वल है निगेटिव है ना, तो इक्वल है निगेटिव मतलब दोनों रूट क्या होगा, निगेटिव होगा, माइनस बीटा कर लो, नहीं समझ में आता तो माइनस बीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट माइनस टू बीटा हो जाएगा, है ना, कि नहीं बोला, सूत गया जी, सूत गया तो सूत्र सुन रहे हैं सर। जोक रहा जी, सुन रहे हैं सर। तो सुन रहा है तो इधर बी बी रूट नहीं इक्वल निगेटिव, माइनस बीटा ले लो, तो माइनस बीटा माइनस टू बीटा हो जाएगा। अब ए की वैल्यू पॉजिटिव है ये है, और इसको सोल्व करने पे, इस पूरे फंक्शन को सोल्व करने पे हमको निगेटिव आना चाहिए, जिसमें ए पॉजिटिव है, तो बी के वैल्यू पे बी का क्या साइन लीजिएगा,
बी का साइन क्या लीजिएगा कि निगेटिव आ जाए, क्योंकि इधर बीटा निगेटिव है तो इधर भी निगेटिव आना है। क्या लगा बीटा? पॉजिटिव। बी का वैल्यू पॉजिटिव लगा। क्यों सर? बी की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लगा, आगे माइनस है तो निगेटिव बनेगा, तो ये निगेटिव है, बी की वैल्यू क्या हम लोग लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। बी मेरा क्या होगा? बीज क्या होगा जी? पॉजिटिव। समझा जी? क्योंकि यहाँ बीटा निगेटिव है, तो जो भी साइन होगा यदि इसको ओवरऑल आपको निगेटिव लाना है, तो बी की वैल्यू निगेटिव ले लेगा, तो वो आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन इधर निगेटिव आ रहा है, तो बी की वैल्यू क्या लेगा? पॉजिटिव। बी की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आ गया? तो लीनियर टर्म यस। क्या हो जाएगा? लीनियर टर्म क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब कांस्टेंट के बारे में सोचो। सोचो, कांस्टेंट भी पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ माइनस करोगे तो माइनस बीटा कितना? पॉजिटिव। माइनस बीटा प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना? यस। अब ये वाला वैल्यू आपको प्लस दे ले है, ए की वैल्यू प्लस दे ले है, लेकिन इधर बाबू आपको लाना है प्लस लाना, तो बीटा की वैल्यू इधर प्लस लाना है, तो यहाँ किस पे डिपेंड करेगा? सी पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो प्लस दे ही दिया, तो सी की वैल्यू जो रखिएगा वही प्लस आना चाहिए, क्योंकि बीटा मेरा प्लस है सर, बीटा स्क्वायर कर रहे हैं प्लस आ रहा, तो यहाँ सी की वैल्यू वो रखे जो प्लस दे दे, तो सी की वैल्यू क्या रखोगे? प्लस रखोगे, तो माइनस रखोगे तो बीटा स्क्वायर माइनस ना हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना, तो सी की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? प्लस ही रखना पड़ेगा। तो कांस्टेंट भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। आया समझ में? तो एक बार सोचिएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिकॉर्ड भी हो गया बाबू मेरे। आपका भी अंशुजित टाइम वगैरह निकलता है भोला, तो देखते हैं बाबू मेरे, ईएमएफ है आधा घंटा का आपका खेला है भोला, वही नहीं समझे पूछना बेटो? था।